बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सेशन ऑडिटिंग वन पेपर के हवाले से है और कंसेप्ट बिल्डिंग ये लेक्चर सीरीज है। और इसमें आज हम बहुत बेसिक लेवल पे बात करेंगे कि एक अच्छे ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि ऑडिटर भी अंडर क्वेश्चन है। डेफिनेटली ऑडिटर की कैपेबिलिटी भी अंडर क्वेश्चन होती है और ऑडिटर्स का भी ऑडिट होता है। जो हमारा पाकिस्तान में ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ से इनकी एक्रेडिटेशन होती है ऑडिटर्स की। और एक अच्छा ऑडिटर वही होता है जिसके काम करने का अंदाज इस तरीके से होता है कि वो अपनी अगरचा की सैम्पलिंग बेस्ड ही ओपिनियन दे रहा होता है, लेकिन उसकी टेक्निक, सैंपल कैसे लेता है और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे चेक करता है और कैसे डिटेक्ट कर लेता है चलते फिरते, और बुक्स को कैसे वो थारोली स्टडी करता है, पॉलिसीज को रिव्यू करता है और उसका वेल एक्सपीरियंस बनता होता है। सो ऑडिटर्स की भी एक जो है ना वो खसूसियात आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट रखती हैं। जितना एक अच्छा ऑडिटर होगा उतनी ही उसकी असेसमेंट अच्छी हुई होगी और उतना ही उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कंसीडर किया जाएगा और उनके ऊपर रिलाय करना पॉसिबल होगा। So, an auditor plays a critical role in assuring the accuracy. जितना एक ऑडिटर है उसका बड़ा अहम रोल है कि इंश्योर करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उनकी एक्यूरेसी को, उनको रिलायबल बनाने के लिए, जो अपनी रिपोर्ट बनाता है उसके ऊपर ट्रस्टेबल करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही रहती हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट उसको रिलायबल करती है। जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी, जितना अच्छा ऑडिट होगा, उतनी अच्छी रिपोर्ट बना सकता है वो। जितना एक एक्सपीरियंस की बेसिस पे चीज़ों को वो लेके चलेगा उतना ही अच्छी रिपोर्ट, अच्छी रिकमेंडेशन सजेस्ट की जा सकती हैं और उतना ही कोर्स ऑफ करेक्शन उसको बिजनेस को अडॉप्ट करने के लिए मौका मिलता है। एंड कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू परफॉर्म दिस रोल इफेक्टिवली, यानी कि ऑडिटर का एन ऑडिटर मस्ट पोजेस सर्टन इसेंशियल क्वालिटीज दैट इनहेंस देयर एबिलिटी। सो ये क्वालिटीज का रखना, असेस, प्रोसेस करना बहुत मैटर करता है, जिससे वो मूव कर सकता है एरर्स को डिटेक्ट करने के हवाले से, फराड को डिटेक्ट करने के हवाले से, मिस स्टेटमेंट्स कहीं पे हुई है तो उसको डिटेक्ट करने के हवाले से, वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, जो पेशा वाराना ईमानदारी है उसको भी लेके चलेगा। सबसे पहले तो एक जो ऑडिटर है वो एक ईमानदार होना चाहिए इंटेग्रिटी के हवाले से, और एथिकल होना चाहिए, यानी कि उसके जो जिम्मेदारियां हैं, फराइज हैं, वो पूरे करता हो। अ गुड ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रांसपेरेंट, क्लियर हो एंड अडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करता हो। दे शुड रिमेन अनबायस्ड, उसके किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं होती। वो ना तो मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाएगा, ना स्टेक होल्डर्स की फेवर के लिए किसी भी हद तक जो है वो मैनेजमेंट को रगड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, जो चीज सच है उसी के ऊपर ही इत्तफा करे और वही बयान करे। एंड अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट्स। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे आता है कि अगर एक बिजनेस का ऑडिट कर रहा है और उस बिजनेस के अंदर उसके मफादात हैं, उसके शेयर्स हैं, तो इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होंगे तो वो उसकी रिपोर्ट भी अच्छी लिखेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, यानी कि जो उसका पेशा वाराना सलाहियतें हैं और जो पेशा वाराना एक क्वेश्चन माइंड के साथ जाता है, हर चीज को वो क्यूरी करता है, क्वेश्चन करता है, ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर्स शुड क्वेश्चन एविडेंस क्रिटिकली एंड नॉट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एट फेस वैल्यू। किसी ने कहा कि जी इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, बल्कि डिटेल में जाए, हर एक एविडेंस को, सबूत को देखे, उसकी एक्यूरेसी को देखे, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखे। दिस हेल्प्स देम डिटेक्ट फ्रॉड और मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये जो उसका तरीकाकार है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, जो क्वेश्चनिंग है, जो एविडेंस के ऊपर रिलाय करने वाली बात, इससे ही वो डिटेक्ट कर सकता है फ्रॉड को। और कहीं पे अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर कोई तबादला हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है, तो उसको भी पकड़ सकता है। अगला आता है जी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। लास्ट टाइम क्या था फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के हवाले से एसेट्स कितनी शो हो रहे थे, लाइबिलिटीज कितनी शो हो रही थी, उनमें से पे ऑफ कितनी हो गई, अब करंट लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, न्यू कितनी अराइज हुई, एसेट्स की वर्थ कितनी थी, नए एसेट्स कितने परचेज किए गए, अब इतनी इनकी वर्थ है, कम ज्यादा क्यों हो गई है। सो एनालिसिस करना चीजों का। दूसरी, इंडस्ट्रीज कैसे ऑपरेट कर रही हैं, ये कैसे ऑपरेट कर रही है, इसका कितना नेटवर्थ है, दूसरों की कितनी नेटवर्थ है, ये प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, दूसरी कितनी अर्न कर रही है। सो ये जितना उसका मार्केट के अंदर नॉलेज होगा इंडस्ट्री रिलेटेड, और एनालिटिकल स्किल्स होंगी उसकी। एनालिटिकल स्किल तभी होती है जब वो माइंड अप्लाई करेगा, चीजों का उसको एक्सपीरियंस होगा, तब जाके वो एक बेहतर तरीके से ऑडिट कर सकता है। एन ऑडिटर मस्ट पोजेस एक्सीलेंट एनालिटिकल एबिलिटीज टू असेस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसीज। उसके साथ साथ और उसके पास अपनी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए ऑडिट के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से नॉलेज होना चाहिए, गैप के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं उनके पता होना चाहिए, आईएफआरएस को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है उनका नॉलेज होना चाहिए। जितना उसका नॉलेज एक्सपर्टीज बेहतर होंगी उतना ही वो बेहतर ऑडिट कर सकता है। अ कॉम्पिटेंट ऑडिटर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप, आईएफआरएस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट्स। के साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, जो उसको आजादी फील करे, किसी का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, किसी का वो ताबे नहीं है, उसने जो ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद के लिए उसको हायर किया गया है, टैक्स का ऑडिट करना है, कंप्लायंस ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिटर के तौर पे काम कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे काम कर रहा है, या उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल उसने चेक करना है, ऑपरेशनल ऑडिट कर रहा है, आईटी का ऑडिट कर रहा है, कोई भी ऑडिट कर रहा है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके साथ स्टक होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट एंड अवॉइड एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स टू एंश्योर एन अनबायस्ड ऑडिट प्रोसेस। इसके साथ साथ अटेंशन टू डिटेल, यानी कि बिल्कुल उसकी जो तफसीलात में जाए, हर चीज को डिग आउट करे, और जो चीजें जो सैंपल लेता है उसके बीच बिल्कुल निटी-ग्रिटी हर चीज, हर प्रोसेस को समझे कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे, कब कंपनी बनी, उसने कैसे कैसे ऑपरेट किया, पिछले वाले ऑडिटर की रिपोर्ट क्या थी, उसने जो सजेशन दी थी उसको कंप्लाई किया गया या नहीं किया गया। सो ये सारी चीजों को अटेंटिवली डिटेल में जाए। सिंस ऑडिटिंग इन्वॉल्व रिव्यूइंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा, an auditor must have keen eye for detail to detect errors and discrepancies. इसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि पीयर टू पीयर कम्युनिकेट कर सकता हो, कहीं पे राइटअप की जरूरत है, बैंक से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, लैंडर से लेना चाहता है, वेंडर से लेना चाहता है, सप्लायर से लेना चाहता है, किसी से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो ले सकता है। इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ उनसे डाटा लेना चाहता है, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वर्बल भी और रिटन भी। So a good auditor must be able to clearly document findings, prepare reports and communicate issues to management and stakeholders. इसके साथ साथ जो ऑडिटर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी इशू है उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर कहीं पे कोई क्यूरी आ गई ऑडिट के हवाले से, रिकॉर्ड्स के हवाले से, और कहीं अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट के हवाले से कहीं पे निटी-ग्रिटीज आ जाते हैं, उसको हैंडल करना उसको आता हो, एक्सपर्टीज उसके पास मौजूद हो, और किस तरह से वो ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, कंप्लेक्स सिनेरियो में कंप्लेक्स रिकॉर्ड्स में से कैसे चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो अकाउंटिंग के हवाले से भी कि अगर अकाउंट्स में कोई फलाना ट्रांजैक्शन होती है उसको कैसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए, ये भी, और उस तरह की इंफॉर्मेशन अगर सामने आती है तो ऑडिट करते हुए कोई ऐसी सिनेरियो बन जाता है उसमें से अपनी रेलेवेंट चीज निकालना, ये भी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। सो ये कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ऑडिटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, असेसिंग रिस्क एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशन टू इंप्रूव फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके अलावा टाइम को प्रॉपर्ली वो मैनेज करता हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि वो ऑडिट करने के लिए आया है, एक हफ्ते का काम था तो उसने 2 हफ्ते लगा दिए, 3 हफ्ते लगा दिए। टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करे, कब किस चीज को वो देखेगा, और जो बिजनेस है उसके ऑपरेशन को कम से कम हाल्ट करे, पास करे, और उनके काम के अंदर कम से कम इन्वॉल्वमेंट और इंटरप्शन करे, ताकि उनकी भी टाइम सेविंग हो, जो उनको कास्ट ज्यादा ना पड़ जाए ऑडिटर के इंटरफेरेंस की वजह से, और साथ में अपने काम को निपटाने की भी सलाहियत हो, अच्छे तरीके से अपने स्टाफ को सुपरवाइज कर सकता हो, उनसे इंफॉर्मेशन सही तरीके से, हर एक को एक रोल दिया गया हो और उसके मुताबिक उनको ऑपरेट करे, और कम से कम वक्त में सारे चीजों को मैक्सिमम तरीके से चेक कर ले।
Audit assignments often have strict deadlines. A good auditor must manage time effectively to complete tasks efficiently while maintaining high accuracy. इसके साथ साथ है टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके जरिए से चीज़ों को वो टेक्निक देख सकता है, जी इंडस्ट्री फलां तरह की है, फलां चीज़ है, उसमें एआई का कैसे यूज़ कर सकता है और कहाँ पे देख सकता है कि इसका जो है वो कहाँ पे मेन एरिया है, फोकस है, जहाँ पे इसको देखना चाहिए, डिटेल्ड ऑडिट करना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल उसको पता हो, मशीनरी कैसे ऑपरेट होती है, टेक्निकल नॉलेज उसको होना चाहिए। जब ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देख रहा है वो देख सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसकी टेक्निकलिटीज को देख सके, आईटी के हवाले से रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जा रहा है उसको कैसे प्रोसेस हो रहा है वो सारा देख सके, सॉफ्टवेयर जो परचेज किया गया है, इंस्टॉल किया गया है विद इन कंपनी, उसको कैसे चेक करना है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये सारा उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। With the increasing use of audit software, data analytics, and AI-driven financial tools, auditors must be proficient in technology to perform audit effectively. So, ये हमने मेन सलाहियतों की बात की है और ऑडिटर के पास जो सलाहियतें, एबिलिटीज, क्वालिटीज होनी चाहिए उनका हमने थोड़ा सा तज़किरा किया। सो कंक्लूड करें तो गुड ऑडिटर कंबाइंड इंटेग्रिटी, ईमानदारी होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एथिकल जो वैल्यूज हैं उनको उसके पास होनी चाहिए, एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का उसके पास जो है वो अकाउंट्स का नॉलेज भी हो, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी का जो हिसाब किताब है उसको प्रॉपर अडहियर करता हो। देयर एक्सपर्टीज हेल्प, यानी कि ऑडिटर की जितनी एक्सपर्टीज होगी वो उतना क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ, एक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ही बेहतर इंप्रूव होगी जितना अच्छा ऑडिटर ऑडिट करेगा एंड कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, और उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना आसान हो जाता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम चलते हैं क्विज की तरफ। अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट खुद करना है, देखना है कि आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the most important quality of an auditor? सबसे अहम क्वालिटी क्या है? पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है। एक्सेप्टिंग मैनेजमेंट्स स्टेटमेंट्स विदाउट वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी है। फॉलोइंग कंपनी इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली, राइट ऑप्शन इज बी, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, why is professional skepticism important for an auditor? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, इट हेल्प्स देम एक्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज दे आर, ऑप्शन बी, इट एंश्योर दे ट्रस्ट मैनेजमेंट कंप्लीटली, ऑप्शन सी है, इट अलाउज देम टू क्रिटिकली एनालाइज एंड क्वेश्चन फाइनेंशियल डाटा, ऑप्शन डी है, इट हेल्प्स देम फिनिश ऑडिट्स क्विकली, राइट ऑप्शन इज सी, it allows them to critically analyze and question financial data. Question number 3, a good auditor should have expertise in which of the following? Option A, engineering principles, option B, medical laws, option C, accounting and auditing standards, option D, political science. Right option is C, accounting and auditing standards. Question number 4, what is the primary purpose of maintaining independence in auditing? Independence in auditing, option A है to avoid errors, option B है to ensure unbiased and fair assessment, option C है to follow the company's policies, option D है to complete audits quickly, right option is B, to ensure unbiased and fair assessments. Question number 5, which skill is most important for detecting fraud in financial records? Option A, negotiation skills, option B है attention to detail, option C है sales ability, option D है marketing expertise, right option is B, attention to detail. Question number 6, which of the following best defines an auditor's communication responsibility? Option A, keeping all findings confidential and not reporting anything. Option B, clearly documenting findings and reporting them to stakeholders. Option C, ignoring errors in financial statements. Option D है communicating only with subordinates.
Right option is B, clearly documenting findings and reporting them to stakeholders. Question number 7. How does technological proficiency help an auditor? Option A, it helps in manipulating financial records. Option B है it makes auditing more efficient and accurate. Option C है it replaces the need for audits. Option D है it is not relevant to auditing. Right answer is B, it makes auditing more efficient and accurate. Question number 8. What is the primary responsibility of an auditor? Option A, to prepare financial statements. Option B, to verify the accuracy of financial statements. Option C, to manage company operations. Option D, to approve all transactions. Right option is B, to verify the accuracy of financial statements. Question number 9. Why is time management crucial for an auditor? Option A, to ensure deadlines are met while maintaining accuracy. Option B, to complete the audit as quickly as possible. Option C है to reduce workload permanently. Option D है to impress the management. Right option is A, to ensure deadlines are met while maintaining accuracy. Question number 10. What role does problem solving play in auditing? Option A, it helps in identifying and resolving financial irregularities. Option B, it is not necessary for an auditor. Option C, it only applies to financial analytics. Option D है it ensures auditors focus only on tax related issues. Right option is A, it helps in identifying and resolving financial irregularities. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है और आप हार्वर्ड अकेडमी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो गिवन नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएंगी. थैंक यू. अल्लाह.